यूरिया की कमी होने पर नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है, जिससे नाइट्रोजन कमी भी ना हो और हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहे? सामान्यतः यूरिया को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के लिए यूरिया उपलब्ध नहीं है बुआई के समय या कम उपलब्ध है आपके पास, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि हमारी फसल में नाइट्रोजन कमी नहीं आए? तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है वो है हरी खाद। अगर हम हरी खाद लेते हैं तो इससे न केवल हमें नाइट्रोजन मिलती है, बल्कि मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और उसके बड़े हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है। आप धान बोएंगे या मक्का बोएंगे, कोई दूसरी फसल बोएंगे, इससे पहले हमें हरी खाद ले लेनी चाहिए। हरी खाद जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ढैंचे की हरी खाद लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो ढैंचा होता है उसका बायोमास मतलब उसकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है, वो नाइट्रोजन ज्यादा फिक्स करती है, उसकी जड़ें भी गहरी जाती हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं और मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जैविक पदार्थ बढ़ता है, जिसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। तो आप ढैंचे की हरी खाद को जरूर लीजिए। हो सकता है कि आपको यूरिया समय से ना मिल पाए या जितनी जरूरत है उतनी ना मिल पाए, तो ये हरी खाद से, खास तौर से ढैंचे की हरी खाद से बहुत ज्यादा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आती है और हमारी फसल की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति को करती है। इसके साथ साथ अगर ढैंचा अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है आपके क्षेत्र में, तो आप मूंग की या उड़द की भी हरी फसल ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप हरी खाद लेना चाह रहे हैं वो दलहनी फसल होनी चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों में की जड़ों में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी के अंदर फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन के लिए हमें दलहनी फसल की हरी खाद लेनी चाहिए और इस खाद के साथ हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो हम हरी खाद ले रहे हैं इसकी पलटाई हमें करीब 45 से 50 दिन पे कर देनी चाहिए। तो ये हमारा बहुत अच्छा विकल्प रहेगा यूरिया के लिए, और नाइट्रोजन की कोई समस्या हमें फिर खेत में नहीं आएगी। तो ये आप हरी खाद जरूर लीजिए, जिसे हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, और प्रयास ये कीजिए कि हमें ढैंचे की हरी खाद मिल जाए, हम ढैंचे को समय से बो दें। अप्रैल के बाद हमारे खेत खाली हो जाते हैं, इस समय आप हरी खाद डाल सकते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं ढैंचे की या मूंग की या उड़द की, और इसको 45 से 50 दिन पे आप मिट्टी में पलट दीजिए। उसके बाद हम अगली फसल की बुआई करें तो जैसे मैंने आपको बताया, और मटर बढ़ता है, नाइट्रोजन बढ़ती है और ओवरऑल हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास यूरिया का क्या अच्छा विकल्प है। तो भविष्य में कोई हमें परेशानी ना हो, यूरिया की कमी से हमारी फसल प्रभावित ना हो, उसके लिए अभी से आप प्रयास कीजिए। जैसे ही गेहूं कटाई के बाद या रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली होते हैं, हमें तुरंत उसमें हरी खाद ले लेनी चाहिए। और जहां पानी की कमी है, जहां पानी कम उपलब्ध है, वहां हमें मूंग या उड़द छोटी फसलों की हरी खाद लेनी चाहिए। और जहां हमारे पास पानी ठीक ठाक है, वहां हम ढैंचे की हरी खाद ले सकते हैं। आशा है ये, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और हमारे खेत का जैविक पदार्थ भी बढ़ेगा और हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी। धन्यवाद।